जो इतिहास, विज्ञान और रहस्य की एक बहुत ही धुंधली रेखा पर खड़ा है। एक ऐसी नगरी की कल्पना करना सच में अद्भुत है, जो पूरी तरह से स्वर्ण से निर्मित थी, जिसे स्वयं विश्वकर्मा ने समुद्र के बीचों बीच बसाया था। बिल्कुल। और हमारे आज के अध्ययन के स्रोत बताते हैं कि इस नगरी का वैभव इतना अकल्पनीय था कि स्वर्ग के राजा इंद्र भी इसे देखकर लज्जित हो जाते थे। हम बात कर रहे हैं द्वारका की। द्वारका। लेकिन इस सुनहरी नगरी के साथ कुछ ऐसा हुआ कि पूरी की पूरी सभ्यता समुद्र की अथाह गहराइयों में विलीन हो गई। और आज के इस गहरे विश्लेषण का आधार एक बहुत ही विस्तृत दस्तावेज है। इसका नाम है द्वारका की जलमग्न सच्चाई, यानी द्वारका संकन ट्रूथ। हाँ, इस दस्तावेज में कई प्राचीन ग्रंथों के संदर्भ हैं, महाराज जी के गहरे दार्शनिक विचार हैं और सबसे दिलचस्प बात, आधुनिक समुद्री पुरातत्व विज्ञान के साक्ष्य। बिल्कुल, जिसे मरीन आर्कियोलॉजी कहा जाता है, उसके ठोस साक्ष्य शामिल हैं। तो आज का हमारा मुख्य उद्देश्य पौराणिक कथाओं और आधुनिक विज्ञान के बीच के उस पुल को समझना है। ये समझना है कि जिस नगरी के रक्षक स्वयं योगेश्वर कृष्ण थे, उसका पतन कैसे हुआ, और क्या समुद्र की गहराइयों में इसके प्रमाण आज भी मौजूद हैं, या ये सिर्फ एक मिथक है। ठीक है, तो चलिए इस रहस्य की परतें खोलते हैं। स्रोत के अनुसार सबसे पहले अगर उस अकल्पनीय वैभव की बात करें, तो द्वारका की सुरक्षा अभेद्य थी। अभेद्य, ये केवल पत्थरों का कोई साधारण ढांचा नहीं था, इसे धर्म का किला कहा गया है। मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है, वो ये है कि इस नगरी में प्रवेश करने के लिए हर किसी को एक विशेष मुद्रा या सील की आवश्यकता होती थी। जैसे आज के समय में हाई सिक्योरिटी पास होते हैं। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। मतलब बिना उस मुद्रा के कोई द्वारका में कदम नहीं रख सकता था। और यहीं से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा होता है। इसे एक यक्ष प्रश्न कह सकते हैं। ग्रंथों के अनुसार जब तक श्री कृष्ण स्वयं वहां थे, काल यानी समय भी उस नगरी को छू नहीं सकता था। तो फिर उस अभेद्य नगरी का विनाश कैसे संभव हुआ? इसी बिंदु पर स्रोत में दिए गए महाराज जी के विचार बहुत प्रासंगिक हो जाते हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि द्वारका का डूबना केवल कोई प्राकृतिक आपदा या सुनामी नहीं थी। तो फिर असल में क्या था? इसके पीछे दो भयंकर श्राप और काल का एक अटल विधान काम कर रहा था। दस्तावेज में विनाश की जो पहली नींव बताई गई है, वो महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध के ठीक बाद पड़ी थी। एक श्राप का जिक्र है। असल में वहाँ क्या हुआ था जिसने इस अजय नगरी की नींव हिला दी? वह घटना बहुत ही भावुक और गहरी है। महाभारत के युद्ध के बाद का दृश्य सोचने पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गांधारी ने जब युद्ध भूमि में अपने 100 पुत्रों के शव देखे, तो उस अथाह शोक और क्रोध में उन्होंने सीधे श्री कृष्ण को दोषी ठहराया। बिल्कुल, उन्होंने एक भयंकर श्राप दिया कि आज से ठीक 36वें वर्ष में, जैसे उनके कौरव वंश का नाश हुआ है, आपस में लड़कर बिल्कुल वैसे ही यदुवंश का भी नाश होगा। और कृष्ण अकेले बचेंगे। हाँ, कृष्ण अकेले बचेंगे और उनकी ये स्वर्ण नगरी इसी समुद्र में विलीन हो जाएगी। मतलब एक माँ का सबसे भयंकर दुख एक श्राप बनकर निकला। लेकिन यहाँ सबसे अजीब बात यह है कि इस भयंकर श्राप पर श्री कृष्ण की प्रतिक्रिया क्या थी? स्रोत बताता है कि उन्होंने मुस्कुराकर केवल एक शब्द कहा, तथास्तु, यानी ऐसा ही हो। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। और इसके पीछे की वजह भी बहुत तार्किक है ना? हाँ, अगर इस तथ्य को एक व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखा जाए, तो पता चलता है कि श्री कृष्ण अच्छी तरह जानते थे कि यदुवंश उस समय इतना शक्तिशाली हो चुका था कि दुनिया की कोई भी बाहरी शक्ति उन्हें युद्ध में हरा नहीं सकती थी। किसी भी अत्यधिक शक्तिशाली साम्राज्य के साथ अक्सर यही होता है। जब बाहर कोई दुश्मन नहीं बचता, तो पतन हमेशा भीतर से आता है। सही कहा। ऐसे अजेय वंश का अंत केवल आंतरिक कलह और उनके अपने ही अहंकार से संभव था। ईश्वर ने उस नियति को स्वीकार किया, क्योंकि अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। ये तो सच में सोचने वाली बात है कि कैसे सबसे बड़ी ताकत ही सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। और फिर स्रोतों में एक दूसरे श्राप का जिक्र आता है, जिसने आग में घी का काम किया। ये घटना ऋषियों के अपमान से जुड़ी है। हाँ, कुछ युवा यदुवंशियों ने अपनी ताकत के नशे में एक बहुत भद्दा मजाक किया था। बिल्कुल, ताकत का नशा इंसान की सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर देता है। श्री कृष्ण के पुत्र सांब और कुछ अन्य यदुवंशियों ने एक छल किया। उन्होंने सांब को स्त्री के वेश में सजाया और विश्वामित्र, कण्व
और नारद मुनि जैसे महान और तपस्वी ऋषियों के पास जाकर उनका उपहास किया। और पूछा कि बताइए इसके गर्भ से क्या पैदा होगा। ऋषियों को ये सब देखकर बहुत क्रोध आया। उन्होंने श्राप दिया कि इसके गर्भ से एक लोहे का मूसल पैदा होगा जो पूरे कुल का विनाश कर देगा। सच कहूं तो यह घटना सुनकर हैरानी होती है। मतलब विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये कहावत यहाँ पूरी तरह से सच साबित होती है। जब विनाश का समय आता है तो मनुष्य का विवेक सबसे पहले नष्ट होता है। और स्रोत बताता है कि श्राप के प्रभाव से सच में एक लोहे का मूसल उत्पन्न हुआ। और यहीं से नियति का वो खेल शुरू होता है जो बताता है कि कोई कभी समय को चकमा नहीं दे सकता। यदुवंशियों ने भयभीत होकर उस मूसल को घिस घिस कर उसका चूर्ण बनाया और उसे समुद्र में फेंक दिया। उन्हें लगा कि उन्होंने समस्या को जड़ से खत्म कर दिया है, नियति को टाल दिया है। लेकिन नियति का चक्र देखिए, वही लोहे का चूर्ण समुद्र के किनारे बहकर आया और एरका नाम की एक विशेष घास के रूप में उग गया। और मूसल का जो एक छोटा सा नुकीला टुकड़ा बच गया था, जिसे घिसा नहीं जा सका था, उसे समुद्र में एक मछली ने निगल लिया। मतलब नियति से भागने की जो कोशिश हो रही है, असल में वही कोशिश अंत का रास्ता तैयार कर रही है। सही कहा। और इसके बाद द्वारका में अपशकुनों का एक लंबा दौर शुरू हो गया। दस्तावेज में उल्लेख है कि तेज और डरावनी हवाएं चलने लगीं। पूरी नगरी में चूहों की संख्या अचानक बहुत बढ़ गई। और बिना किसी कारण के लोगों के बीच छोटी छोटी बातों पर हिंसक झगड़े होने लगे। ये सब एक सभ्य समाज के पतन के शुरुआती लक्षण थे। इन अपशकुनों को देखकर श्री कृष्ण ने सभी यदुवंशियों को शुद्धि और शांति के लिए प्रभास क्षेत्र चलने का आदेश दिया, जिसे आज हम सोमनाथ के नाम से जानते हैं। लेकिन वहां जाकर शांति मिलने के बजाय कुछ और ही हो गया। स्रोत के अनुसार प्रभास क्षेत्र में पहुंचने के बाद वहां यदुवंशियों ने मैरायक नाम की एक नशीली मदिरा का सेवन किया। और यहीं पर दस्तावेज में महाराज जी के बहुत ही गहरे बोल शामिल किए गए हैं। शराब और इंसान के पतन को लेकर उनका नजरिया क्या है। महाराज जी बहुत ही स्पष्ट शब्दों में समझाते हैं कि जब इंसान के भीतर मदिरा जाती है तो उसके अंदर का सोया हुआ पशु जाग जाता है। उस मैर्याक मदिरा ने उन अजेय और शक्तिशाली यदुवंशियों का बचा कुचा विवेक भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया। जो संयम और अनुशासन उन्हें दुनिया में सबसे श्रेष्ठ बनाता था, वो एक पल में गायब हो गया। और उस विवेकहीनता का परिणाम एक भयानक गृह युद्ध था। कथा बताती है कि सात्यकी और कृतवर्मा के बीच एक बहुत ही मामूली सी बहस शुरू हुई, लेकिन शराब और अहंकार के नशे में वो बहस देखते देखते एक भयंकर युद्ध में बदल गई। जब लड़ते लड़ते उनके अस्त्र शस्त्र खत्म हो गए तो उन्होंने समुद्र के किनारे उगी उसी एरेका घास को उखाड़ना शुरू कर दिया। और ऋषियों के उस अमोघ श्राप के कारण वो घास हाथ में आते ही लोहे के वज्र या मूसल में बदल गई। ये दृश्य इतिहास के सबसे मार्मिक दृश्यों में से एक है। जिस यदुवंश को बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े राजा नहीं हरा सके, वे अपनों के ही रक्त के प्यासे हो गए। पिता ने पुत्र को मार डाला और भाई ने भाई की जान ले ली। वे आपस में लड़कर पूरी तरह समाप्त हो गए। और इन सब के बीच श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे मौन बैठकर इस काल के खेल को देख रहे थे। उन्होंने किसी को रोकने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि जो कर्म बोया गया है उसकी फसल तो काटनी ही पड़ेगी। इसके बाद की जो घटना है वो कर्म के चक्र का सबसे बड़ा और अचूक उदाहरण पेश करती है। दस्तावेज में एक जरा नामक शिकारी का जिक्र आता है। ये हिस्सा बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि ये महाभारत को सीधे रामायण से जोड़ता है। बताया गया है कि ये शिकारी वही आत्मा थी जो त्रेता युग में वानरराज बाली था, जिसे भगवान राम ने छिपकर पेड़ के पीछे से तीर मारा था। बिल्कुल। और यहाँ भगवत गीता का वो महान सत्य कर्मण्यवाधिकारस्ते बहुत गहराई से समझ में आता है। जब भगवान एक वृक्ष के नीचे लेटे थे तो जरा व्याध ने उनके चमकते हुए तलवे को दूर से किसी हिरण की आंख समझकर तीर मार दिया। ये वही तीर था जिसके आगे मूसल का वो नुकीला टुकड़ा लगा था जो मछली के पेट से निकला था। कर्म की गति इतनी गहन है कि ईश्वर जो स्वयं इस सृष्टि के रचयिता हैं, वे भी अपने बनाए गए कर्म के नियमों का सम्मान करते हैं। वे उससे बचते नहीं हैं। हाँ। उन्होंने बाली के रूप में जो कर्म किया था उसका फल जरा व्याध के माध्यम से स्वीकार किया। भगवान ने उस शिकारी को क्षमा कर दिया और अपने निज धाम प्रस्थान कर गए। भगवान के प्रस्थान के बाद का जो वर्णन है वो दिल दहला देने वाला है। अर्जुन जब द्वारका पहुंचते हैं तो पूरी नगरी में सिर्फ सन्नाटा पसरा था और महलों में केवल विधवाओं का विलाप गूंज रहा था। अर्जुन बचे हुए लोगों, स्त्रियों और बच्चों को लेकर जैसे ही द्वारका नगरी से बाहर निकले,
स्रोत बताता है कि समुद्र ने अपनी मर्यादा तोड़ दी। लहरें पहाड़ जैसी ऊंची उठी और देखते ही देखते उन स्वर्ण महलों और रत्न जड़ित दीवारों को हमेशा के लिए निगल गईं। हालांकि दस्तावेज में यहाँ एक बहुत ही रोचक अपवाद का उल्लेख किया गया है। इतनी भयंकर प्रलय के बावजूद समुद्र ने केवल भगवान श्री कृष्ण के निज मंदिर को नहीं डुबोया। यह वही स्थान है जो आज भी गुजरात तट के पास बेट द्वारका के रूप में पूजनीय है। बाकी पूरी की पूरी स्वर्ण नगरी जलमग्न हो गई। इतनी भयानक प्रलय और विनाश की कहानी सुनकर किसी को भी लग सकता है कि ये शायद सिर्फ एक पौराणिक कथा है, एक बहुत ही अच्छी तरह से रची गई कहानी। लेकिन असली हैरानी तब होती है जब इस अध्ययन में आधुनिक विज्ञान की एंट्री होती है। स्रोत में 1980 के दशक की जिस मरीन आर्कियोलॉजी टीम का जिक्र है, उसने तो इतिहास को देखने का नजरिया ही पलट दिया। यही वो बिंदु है जहां ये चर्चा सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। 1980 के दशक में समुद्री वैज्ञानिकों की एक टीम ने गुजरात के तट पर समुद्र में करीब 30 से 40 फीट की गहराई में गोता लगाया। उन्हें जो मिला वो कोई प्राकृतिक चट्टाने नहीं थी। नहीं, बल्कि एक विशाल नगरी के भौतिक अवशेष थे। गोताखोरों को समुद्र के नीचे विशाल पत्थर की दीवारें मिली, बड़े बड़े खंभे मिले, मतलब पूरी की पूरी एक अर्बन प्लानिंग का ढांचा वहां मौजूद था। और शायद जो सबसे हैरान करने वाली चीज मिली वो थे कई टन वजनी स्टोन एंकर। मतलब अगर वहां इतने भारी स्टोन एंकर मिले हैं तो इसका सीधा सा अर्थ है कि प्राचीन काल में वहां बहुत बड़े बड़े जहाजों का आना जाना होता था। ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह रहा होगा। बिल्कुल सही। और विज्ञान के लिए सबसे बड़ा सवाल था इन अवशेषों का समय तय करना। जब वैज्ञानिकों ने इन अवशेषों की कार्बन डेटिंग की तो परिणाम वाकई चौंकाने वाले थे। ये अवशेष लगभग 5000 से 9000 साल पुराने पाए गए। ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये कालावधि सटीक रूप से महाभारत काल के समय से मेल खाती है। इससे ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि जिसे अब तक सिर्फ एक महाकाव्य या कविता माना जा रहा था, उसकी जड़ें एक बहुत ही ठोस ऐतिहासिक सत्य में गड़ी हुई हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला तथ्य सामने आया वो तो कुछ और ही था। याद है हमने इस चर्चा की शुरुआत में उस विशेष मुद्रा या सील की बात की थी जो द्वारका में प्रवेश के लिए अनिवार्य थी। हाँ, आधुनिक गोताखोरों को समुद्र की तलहटी में ठीक वैसी ही एक मुद्रा मिली है। ये खोज अपने आप में एक चमत्कार जैसी है। प्राचीन शास्त्रों में द्वारका की उस मुद्रा का बहुत सटीक वर्णन है। और समुद्र के नीचे जो भौतिक मुद्रा मिली है उस पर भी 3 सिर वाले एक पशु का चित्र उकेरा गया है, जिसमें एक वृषभ यानी बैल, एक यूनिकॉर्न और एक बकरे का सिर है। शास्त्र में जो लिखा है और विज्ञान ने जो खोजा है, उनके बीच का ये मिलन अद्भुत है। ये तो ऐसा है जैसे किसी ने हजारों साल पहले लिखी गई किताब का कोई पन्ना सच में सामने लाकर रख दिया हो। इसके अलावा स्रोत में उस नगरी की वास्तुकला या इंजीनियरिंग को लेकर भी बहुत चर्चा है। इस खोज ने एक नई वैज्ञानिक बहस को जन्म दिया है। समुद्र के नीचे मिली उन पत्थरों की दीवारों की कटाई, उनकी बनावट और एक पूरी नगरी के निर्माण की जो इंजीनियरिंग है, वो इतनी सटीक और उन्नत है कि आज के आधुनिक इंजीनियर भी उसे देखकर हैरान हैं। ये इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ग्रंथों में वर्णित विश्वकर्मा की कारीगरी कोई अतिशयोक्ति नहीं थी, बल्कि वो अपने समय की एक बेहद उन्नत और वैज्ञानिक तकनीक थी, जिसे आज समझने की कोशिश हो रही है। विज्ञान और मिथक का ये संगम वाकई किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकता है। लेकिन ये दस्तावेज केवल पत्थरों और इतिहास तक सीमित नहीं रहता। ये इसके एक बहुत ही गहरे दार्शनिक पहलू की ओर भी ध्यान खींचता है। ये बताता है कि द्वारका का डूबना केवल एक भौतिक या भौगोलिक घटना नहीं थी। ये दरअसल कलयुग के आगमन का एक बहुत बड़ा संकेत था। इसे समझना बहुत जरूरी है। ग्रंथों के अनुसार जब तक श्री कृष्ण के चरण इस पृथ्वी पर थे, तब तक कलयुग का प्रभाव दुनिया में प्रवेश नहीं कर सकता था। वे एक प्रकार के सुरक्षा कवच थे। द्वारका का जलमग्न होना दरअसल एक नए युग यानी कलयुग की शुरुआत के लिए पुरानी स्लेट को साफ करने जैसा था। स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि इस घटना के तुरंत बाद समाज में सत्य, तप और दया जैसे नैतिक गुणों का लोप होने लगा और पतन का एक नया दौर शुरू हो गया। और यहीं पर महाराज जी का वो गहरा सवाल इस पूरी ऐतिहासिक चर्चा को सीधे हमारे आज के जीवन से जोड़ देता है। वे एक बहुत ही कड़वा लेकिन सच्चा सवाल पूछते हैं, तुम किस घमंड में चूर हो? ये सवाल सीधे तौर पर उस अहंकार पर चोट करता है जो आज का इंसान अपनी भौतिक सफलताओं को लेकर पालता है।
महाराज जी की ये दार्शनिक व्याख्या बहुत ही सुंदर और प्रासंगिक है। वे कहते हैं कि ये जो हमारा शरीर है और ये जो हमारा अहंकार है, यही दरअसल हमारी अपनी व्यक्तिगत द्वारका है। हम इस शरीर, अपनी संपत्ति और अपने बनाए गए इस भौतिक घर को बहुत स्थायी मान लेते हैं। ऐसा लगता है कि ये हमेशा रहेगा। लेकिन सत्य ये है कि एक दिन ये शरीर रूपी द्वारका भी काल के उसी समुद्र में डूब जाएगी जहां वो प्राचीन नगरी डूब गई। ये एक ऐसा नजरिया है जो अंदर तक शांत कर देता है। जीवन की नश्वरता का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? और दस्तावेज में संजय की उस प्रसिद्ध उक्ति का संदर्भ भी दिया गया है, यत्र योगेश्वर कृष्णो, जिसका अर्थ है कि जहाँ कृष्ण है वहीं विजय है और वहीं ऐश्वर्य है। द्वारका तभी तक सोने की थी और तभी तक अभेद थी जब तक कृष्ण वहां निवास करते थे। उनके जाति ही वो स्वर्ण नगरी केवल मिट्टी का ढेर और लहरों के लिए एक बोझ बनकर रह गई। अगर हमारे जीवन में सत्य और धर्म नहीं है, तो हमारी बाहरी सफलता भी एक दिन इसी तरह ढह जाएगी। ये सच में एक बहुत ही गहरा विचार है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। स्रोत के अनुसार समुद्र की गहराइयों में एक अदृश्य द्वारिका आज भी मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि द्वारका समुद्र की गोद में एक टाइम कैप्सूल की तरह सुरक्षित है, और भविष्य पुराण जैसी प्राचीन मान्यताओं में ये जिक्र है कि सतयुग के आगमन पर यह नगरी एक बार फिर से समुद्र से बाहर प्रकट होगी। इसके साथ ही इस स्थान से कई बहुत ही रहस्यमयी और आध्यात्मिक अनुभव भी जुड़े हुए हैं। आज भी जो लोग या गोताखोर उस क्षेत्र में जाते हैं, वे बताते हैं कि वहां की लहरों में और गहराई में एक विशेष प्रकार की शांति है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि वहां एक अद्वितीय चुंबकीय ऊर्जा या मैग्नेटिक एनर्जी मौजूद है। कई संतों और साधकों ने तो यहाँ तक अनुभव किया है कि समुद्र की गहराइयों से आज भी शंख ध्वनि और वेद मंत्रों की गूंज सुनाई देती है। इन सब बातों का सबसे बड़ा संदेश यही है कि परिवर्तन ही इस संसार का एकमात्र अटल नियम है। जो आज डूबा है वो कल फिर से ऊपर आएगा। तो आज की इस लंबी और गहन चर्चा में जो भी देखा गया, वो अकल्पनीय वैभव से लेकर पतन तक की कहानी है। हमने शुरुआत की एक ऐसी स्वर्ण नगरी के अकल्पनीय वैभव से जिसे काल भी नहीं छू सकता था। फिर देखा कि कैसे अहंकार, ऋषियों का श्राप और मदिरा ने एक अजेय वंश का भीतर से पतन कर दिया। कर्म के उस अटल चक्र को समझा जिसके सामने स्वयं ईश्वर भी नतमस्तक होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 1980 के दशक की वैज्ञानिक खोजों ने विशाल दीवारों, एंकरों और उस रहस्यमयी 3 सिर वाली मुद्रा के जरिए एक पौराणिक कथा को एक ठोस ऐतिहासिक सत्य के रूप में दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। यहाँ यह स्मरण रखना आवश्यक है कि आज के इस पूरे विश्लेषण में जो भी तथ्य, कथाएं या साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं, वे पूरी तरह से दी गई स्रोत सामग्री पर आधारित है, जिसमें पौराणिक आख्यान, महाराज जी के दार्शनिक विचार और पुरातात्विक खोजें शामिल हैं। हमारा उद्देश्य किसी एक विचारधारा का समर्थन करना नहीं था, बल्कि इस अत्यंत रहस्यमयी विषय के हर पहलू को पूरी निष्पक्षता के साथ सामने रखना था, ताकि एक समग्र और स्पष्ट दृष्टिकोण मिल सके। बिल्कुल। और अब इस अध्ययन को समाप्त करने से पहले एक ऐसा विचार जो स्रोत से तो बाहर है, लेकिन इस पूरे विश्लेषण के बाद मन में उठना स्वाभाविक है। यह कल्पना करना ही रोमांचित कर देता है कि अगर हजारों साल तक द्वारका जैसी एक अत्यंत उन्नत सभ्यता और उसके अनगिनत रहस्य समुद्र की गहराइयों में मात्र एक मिथक या कहानी बनकर छिपे रह सकते हैं, तो जरा सोचिए, दुनिया भर के इन विशाल महासागरों के अंधेरे तल में ऐसी और कितनी काल्पनिक नगरियां खामोशी से सो रही होंगी। शायद वे बस एक सही गोताखोर, एक सही खोज का इंतजार कर रही हैं, ताकि वे सतह पर आकर मानव इतिहास को हमेशा के लिए फिर से लिख सकें। ये वास्तव में एक ऐसा विचार है जो मानव इतिहास की हमारी समझ को चुनौती देता है और खोज की एक अनंत संभावना छोड़ जाता है। आज के इस गहरे अध्ययन में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए रहस्य और एक नए विश्लेषण के साथ। धन्यवाद।